पितृपक्ष का किसी अन्य महीने में ना होकर भाद्रपद आश्विन मास में ही होने के पीछे बहुत गहरे खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल, पौराणिक और आध्यात्मिक कारण हैं। ये समय यूं ही नहीं चुना गया है, बल्कि इसे ब्रह्मांड की सबसे उपयुक्त अवधि माना जाता है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। एक, सबसे प्रमुख कारण, सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। ये पितृपक्ष के समय का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक आधार है। खगोलीय घटना। हिंदू ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अनुसार पितृपक्ष की अवधि ठीक उस समय पड़ती है जब सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि वगों में प्रवेश करता है और लगभग 1 महीने तक वही रहता है। आध्यात्मिक रहस्य। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार कन्या राशि को पितरों का लोक या पितृलोक का द्वार माना जाता है। जब सूर्य इस राशि में प्रवेश करता है तो ये माना जाता है कि पितृलोक का द्वार पृथ्वी के लिए खुल जाता है। परिणाम, इस द्वार के खुलने से हमारे पूर्वजों को अपने लोक से निकलकर पृथ्वी पर अपने वंशजों के पास आने और उनके द्वारा दिए गए अन्न जल को ग्रहण करने की अनुमति मिल जाती है। सूर्य के कन्या राशि से निकलते ही ये द्वार बंद हो जाता है। इसीलिए यही 15-16 दिन की अवधि पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए ब्रह्मांडीय रूप से सबसे शक्तिशाली और उपयुक्त मानी जाती है। 2. चंद्रमा की स्थिति। इस दौरान सूर्य तो कन्या राशि में होता ही है, साथ ही चंद्रमा भी पृथ्वी के निकट माना जाता है। आध्यात्मिक रहस्य। चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक और साथ ही पितरों का देवता भी माना गया है। इस अवधि में चंद्रमा की ऊर्जा पितरों से संबंधित क्रियाओं के लिए सबसे अधिक अनुकूल होती है। 3. पौराणिक संदर्भ। कर्ण को अपनी गलती सुधारने के लिए 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया था। उन्हें ये अवसर उसी समय दिया गया था जब सूर्य कन्या राशि में था और पितृलोक का द्वार खुला हुआ था, ताकि वे आसानी से पृथ्वी पर आकर अपने पितरों को तर्पण कर सकें और फिर वापस लौट सकें। संक्षेप में, पितृपक्ष किसी अन्य महीने में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह अवधि एक विशेष और दुर्लभ खगोलीय घटना पर आधारित है, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, जिससे पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी केवल सामान्य ज्ञान और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है।